नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आज मैं आपको 3 अंकों का जोड़ सिखाऊंगा जो कि हासिल वाला होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया था जिसपे मैंने आपको 1 अंक का जोड़ और 2 अंक का जोड़ आपको बता दिया था। तो ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, ये 3 अंकों का जोड़ जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा 3 अंकों का जो जोड़ है ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो जोड़ को जो है इंग्लिश में बोलते हैं एडिटेशन। ठीक है, एडिटेशन का मतलब होता है अगर आप एक अंक को अगर दूसरे अंकों के साथ जोड़ देते हो तो इसके इसके बीच की प्रक्रिया को बोलते हैं एडिटेशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 3 अंकों का जोड़ सिखाऊंगा जो कि हासिल वाला रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको 1 अंक का और जो 2 अंक का जोड़ आपको आ गया होगा। तो जो हमारा 3 अंकों का जोड़ है इसमें मैंने आपका कुछ पर्सन लिया है। टोटल आपके 12 पर्सन रहने वाले हैं, तो 12 में से मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो आपका पहला पर्सन है ये है आपका कि 453 में 623 जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो देखो, जोड़ने का तरीका सबसे सिंपल सा है कि आपको इस अंक को इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये जो 3 है, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम 3 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3, और नीचे भी 3 है तो फिर एक 3 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3। अब इन तीनों, अब ये जितने लाइन हमने खींचा है इसको हम जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल तरीका है। ये 5 है, 5 को 2 के साथ जोड़ना है तो हम 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 2 है तो 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2। अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, ठीक इसी तरह 4 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो हम 4 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब 6 है तो 6 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा आ जाएगा यहाँ 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी आप समझ गए, इसको जो है इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इनको आपस में जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। चलो फिर आगे भी एक जो क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है कि 689 में 624 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। 9 को 4 के साथ जोड़ना है तो चलो हम 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ 4 है तो 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। अब ये 9 है, अब इसको हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो ये आंसर हमारा 13 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 13 आता है, लेकिन यहाँ पर हम सीधा 13 नहीं लिखेंगे। ये जो 3 है ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, और 1 जो है ये चला जाएगा यहाँ पर हासिल, यहाँ पर हम 1 हासिल दे देंगे। ठीक है, तो ये है। अब हम 8 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और 1 हासिल है तो हासिल को भी जोड़ देंगे, तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 11 आता है। 11 का वही 1 यहाँ पे चला जाएगा और 1 जो है वो सीधा घूम के यहाँ पर आ जाएगा। अब वहाँ पर 6 और 6 को जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है, और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 12 1 13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो देखो 1313 हो जाता है आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार होता है। इसके सामने अब मैं आपका कुछ अगला प्रश्न है वो भी आपके सामने लेता हूँ। तो अगला जो प्रश्न है वो है 453 को 138 में जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला होगा। आप ये याद रखो कि आपको जोड़ अगर करना है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, लाइन को ऐसे जोड़ना है सीधा सीधा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 3 को 8 के साथ जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है। ठीक है, 11 आ जाता है। तो 11 का वही चीज़ है, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 1 जो है सीधा यहाँ पर चला जाएगा। अब ये 5 है और ये 3 है, इनको जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है और 1 हासिल है हमारा, 9 हो जाएगा। और ये 4 और 1 आपको पता है, 4 और 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार होता है। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 888 के साथ
992 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? तो आप देखो, ये जो 8 है इसको हम 2 के साथ जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है। 0 यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आप दोनों एक साथ नहीं लिखोगे, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ आएगा। देखो ये 10 है तो ये वाला साइड का जो हिस्सा है ना, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला साइड है जो है ये यहाँ चला जाएगा, ये है। तो ये आ गया हमारा हासिल। अब 9 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 17 हो जाता है और एक हासिल 18 हो गया। तो वही फॉर्मूला 8 का यहाँ आ जाएगा और एक सीधा यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ आ गया 8 यहाँ आ गया। अब वही 9 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होता है 17 और एक 18। तो देखो अब हमारे पास कोई अंक नहीं है यानी हासिल नहीं आएगा, तो हम 18 का 18 पूरा लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है। अब अगला हमारा प्रश्न है कि 634 में 689 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो वही फॉर्मूला 9 और 4 13, तो 13 का 3 हासिल 1। अब फिर जाके बात आ जाती है 8 और 3 और 1, इनको कितना होगा जोड़ने के बाद? तो 8 2 10 11 और 1 12, 12 हो गया, 2 हासिल 1। अब 6 6 12 और 1 13, समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई भी जोड़ हो कितने नंबर का भी हो आप जोड़ सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि 889 में 776 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाता है, ठीक है। आप जोड़ के देख लो, एक बार हम जोड़ देते हैं। देखो 9 है और 6 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 6 हम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया 15। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और एक हासिल चला जाएगा। अब 9 और 7 कितने होते हैं 16 और एक हासिल भी तो है तो 17 हो जाएगा, तो वही एक यहाँ पे हासिल। अब यहाँ पे 8 है और 7 को जोड़ना है तो सीधा 15 हो जाता है और हासिल एक 16 हो जाता है, ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि 877 को 789 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 9 1 10 और 6 16 हासिल 1, 8 और 1 9, ये हो जाता है 1। अभी देखो ये 8 यहाँ पे हो गया, 7 और 1 8 और 8 16 हासिल 1। वैसे हमारा ये जो अगला अंक आ जाता है 7 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 15 होता है और 1 16 हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप जोड़ सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको समझ लोगे तो आपको 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 6 7 कितने अंकों का भी जोड़ आ जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 886 को 655 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो देखो 6 और 5 कितने होते हैं 11 हासिल 1, और 5 और 8 कितने होते हैं? तो देखो 8 2 10 3 13 1 14 हासिल 1। अब 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 और 1 15। तो ऐसे होता है, आप कितने अंकों का भी जोड़ कर सकते हो। तो अगला हमारा प्रश्न है कि 899 को 888 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो वही फॉर्मूला, आप 8 को 9 के साथ जोड़ो तो कितने हो जाते हैं 17 हासिल का 1, 8 और 9 17, एक हासिल भी तो है 18 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17, ठीक है, ये हो गया हमारा। वैसे हमारा अगला प्रश्न है कि 889 को 231 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो अब यहाँ तो आप बहुत ही आसान है, ये 9 और 1 10, अब 0 आ जाएगा यहाँ और हासिल 1। अब अगला हमारा अंक है कि 9 और 3 कितने होते हैं? तो ये हो जाता है 12 और हासिल 1 13 हासिल 1। अब ये जो है अगला अंक 8 और 2 कितने होते हैं? तो आपको पता है 8 और 2 10 होते हैं और एक हासिल भी है तो 11 हो जाएंगे। वैसे हमारा अगला प्रश्न है कि 333 को 111 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला है, आपको इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अगर इनको जोड़ने के बाद 9 से ऊपर आ जाता है तो इस साइड वाला जो अंक संख्या है ना ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 4, यहाँ पे कोई हासिल नहीं आएगा, 3 और 1 4, यहाँ भी हासिल नहीं आएगा, 3 1 4, यहाँ पे भी हासिल नहीं आएगा, ठीक है। वैसे अगला प्रश्न है कि 3, अभी 133 है 144 है, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो देखो 3 और 4 7, 3 और 4 7 और 1 1 2। तो आपने समझ लिया, आपको ये समझ में आ गया, ये आ गया, 1 मिनट, आपको ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया
और ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है, और एक ये भी आ गया। ये सभी आपको कुल मिला के समझ में आ गए, ठीक है, बिल्कुल आ गए। ये हमारा हासिल वाला जोड़ था, ठीक है, तो मैंने आपको हासिल वाला जोड़ करा दिया है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया समझ में। तो इससे अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको 4 अंकों का जोड़ कराऊंगा। ऐसे मैं बारी बारी वीडियो में आपको जोड़, घटा, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, इनका जोड़ सब सिखा दूंगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो मैंने आपको हासिल वाला जोड़ सिखा दिया। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, और हमारे चैनल का जो आइकन होता है, जो लोगो होता है, वो आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा। तो आप वहाँ पे जाना और सिंपली यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन का निशान होगा, आप उसको क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।